औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इसमें बेसिकली हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको फैक्टराइज है, यानी पॉलिनोमियल्स गिवन है और आपने इनको लीनियर फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो पहला पार्ट आपके पास ये है कि एक्स जेड स्क्वायर, जो फर्स्ट पार्ट आपके पास है जेड स्क्वायर प्लस 169। अब देखिए ये फैक्टर आपके पास क्वाड्रेटिक है, आपने इसको बनाना है लीनियर फैक्टर्स में। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखें ये जेड स्क्वायर प्लस 169। अब हम ये जेड स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे माइनस, और ये आप लिख देंगे माइनस 169, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आपने हमने यहाँ फार्मूला बनाना है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको याद होगा ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला हमने बनाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, देखिए जो आपके पास प्लस था इसको मैंने कर दिया, देखिए यहाँ पर लिख दिया माइनस, और ब्रैकेट में भी -169, ठीक है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और यहाँ पे हम लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 169। अब आपको याद होगा -1 माइनस की जगह पर हम -1 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट जो -1 होता है ये होता है अयोटा स्क्वायर के। तो अब हम क्या कर देंगे, दिस इम्प्लाइज दैट जेड स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह पे हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर, और फिर ये 169, और नेक्स्ट स्टेप में ये अयोटा स्क्वायर, जेड स्क्वायर अयोटा स्क्वायर और 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो अब हम ये लिख देंगे अयोटा स्क्वायर और फिर ये मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो आप इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस अयोटा और 13 का स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला आपके पास बन गया है कि वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इज इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए अब आप इसे कन्वर्ट कर देंगे लीनियर फैक्टर्स में, तो ये आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस अयोटा 13 और फिर ए माइनस बी, ये पहले ए प्लस बी सॉरी, और फिर ए माइनस बी जेड माइनस अयोटा 13। अब आप इसे अरेंज करके लिख देंगे जेड प्लस 13 अयोटा, और ये आप लिख देंगे जेड माइनस 13 अयोटा। तो देखिए ये आपके पास बन गए लीनियर फैक्टर्स। अब आज इसका देखिए पार्ट 2। अब सेकंड पार्ट देखिए आपके पास ये है 2z स्क्वायर प्लस 18। इसे भी देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2z स्क्वायर प्लस 18, पहले स्टेप में आप यहाँ से 2 ले लें कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 9। अब इसे भी हम दोबारा वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, देखें ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, और फिर देखें ये माइनस, और ब्रैकेट में -9 लिख देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता आपको याद है, और फिर आप इसे लिख सकते हैं जेड स्क्वायर 2, और ये जेड स्क्वायर माइनस, और ये ब्रैकेट में -1 मल्टीप्लाई बाय 9। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब आपको याद होगा कि वी नो दैट -1 होता है अयोटा का स्क्वायर। तो अब आपके पास ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस, इस -1 की जगह पे हम लिख देंगे अयोटा स्क्वायर, ये आ गया अयोटा स्क्वायर और ये 9। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा जेड का स्क्वायर
और देखिए अयोटा 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो अब इसे 3 अयोटा का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा फार्मूला आपके पास ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिस इम्प्लाइज डेट ये आ जाएगा 2 पहले ए प्लस बी जेड प्लस 3 अयोटा, और फिर ए माइनस बी जेड माइनस 3 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके लीनियर फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट है 3। देखिए पार्ट 3 में आपके पास ये है 3z² प्लस 363। इसे भी हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 3z² प्लस 363। अब आप यहाँ से पहले 3 ले लेंगे कॉमन, ये आ जाएगा z²। अब ये 3 1 3, 3 2 6, और 3 1 3 121। अब इसे भी हम बनाएंगे, देखिए वो फार्मूला था कि a² माइनस b² बन जाए। 3 एज इट इज आ गया, ये आ जाएगा z²। फिर देखिए ये माइनस, और ये माइनस 121। वो देखिए ये माइनस माइनस प्लस होता है, और फिर आप इसे लिख सकते हैं, देखिए 3, और ये आ जाएगा z²। और यहाँ पे आप लिख देंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 121, क्योंकि देखिए -1 इंटू 121 -121 ही होगा। फिर आपको याद है कि वी नो दैट -1 बराबर होता है अयोटा स्क्वायर के, ठीक है। अब आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, देखिए 3 आ गया, और ये आ जाएगा z² माइनस, ये -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर, और ये 121। अब देखिए आ जाएगा 3, ये आ जाएगा z का स्क्वायर, 121 होता है 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर, तो देखिए आपके पास आ जाएगा 11 अयोटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 3a प्लस बी जेड प्लस 11 अयोटा, और फिर a माइनस बी जेड माइनस 11 अयोटा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब आ जाए इसका पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 4 इसका है z² प्लस 3/25। अब इसे भी देखिए हमने फार्मूला बनाना है a² माइनस b²। तो ये z² आ गया, फिर प्लस 3/25। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे z का स्क्वायर, फिर ये माइनस, और यहाँ पर ब्रैकेट में माइनस, और 3/25, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है। फिर आप इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस, ये -1 मल्टीप्लाई बाय 3/25। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट अयोटा स्क्वायर होता है -1 के, तो यहाँ पे हम -1 की जगह पर अयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। अब ये आपके पास आ गया z², ये माइनस ये अयोटा स्क्वायर, अब ये 3/25। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे लिख देंगे z का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। देखिए 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, और 25 को 5 का स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में सब के ऊपर स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हैं z का स्क्वायर माइनस √3/5, और ये अयोटा का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²।
ये इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए ये आ जाएगा देयरफॉर z प्लस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 5 आयोटा इंटू ए माइनस बी z माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 आयोटा। तो ये आपके पास बन गए लीनियर फैक्टर्स। अब आज इसका पार्ट 5, ठीक है। अब यहां तक तो क्वाड्रेटिक फैक्टर था, अब आगे आपके पास है क्यूबिक फैक्टर, ठीक है। अब पार्ट 5 आपके पास है 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 10z और माइनस 15। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है कि देखिए पहले इन दोनों में कॉमन आ रहा है z आपके पास, ठीक है। ये आपके पास z क्यूब है, सॉरी ये क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। ये आपके पास z क्यूब है, ये z क्यूब माइनस प्लस 3z स्क्वायर है। तो अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है z स्क्वायर। ये 2z क्यूब प्लस 3z स्क्वायर माइनस 10z माइनस 15। तो पहले दो में आपके पास कॉमन आ रहा है z स्क्वायर, तो ये z स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2z और ये प्लस 3। इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है -5 कॉमन आ गया, तो ये आ जाएगा 2z और ये माइनस माइनस प्लस 5 3 15। अब देखिए दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ जाएगा 2z प्लस 3 कॉमन आ गया, और यहाँ आपके पास आ जाएगा z स्क्वायर -5, z स्क्वायर -5। तो अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2z प्लस 3, इसे हम लिख सकते हैं देखें z का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट 5 को हम लिख सकते 5 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये आपका 2z प्लस 3 आ गया है, और ये देखिए फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी z प्लस स्क्वायर रूट 5 और a माइनस बी z माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास बन गए लीनियर फैक्टर्स। अब आ जाए इसका पार्ट 6 देखिए आपके पास ये है z³ -7z + 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो पहले हम इसको फैक्टर थ्योरम से हम पहले वो वैल्यू पुट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगी, और फिर हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो अब देखिए ये z³ है -7z और +6, ठीक है। तो पहले हम अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में हमने पहले वो वैल्यू पुट करनी है z की कि जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो हम इसको सपोज कर देते हैं लेट pz इज इक्वल टू z³ -7z + 6, ठीक है। तो पहले हमने यूज करना है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या होता है कि पहले यहाँ पे हमने z की वो वैल्यू पुट करनी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, यानी वो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे कि पहले देखिए यहाँ पर देखिए अगर z में 1 पुट कर दूं, पुट z
इज इक्वल टू 1, इसे मैं 1 का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखें देखें देयरफॉर देखेंगे पी जेड, जेड की जगह आ जाएगा देखिए 1, और ये 1 का क्यूब -7 × 1 + 6। तो अब देखिए ये P1 आपके पास आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, -7 और ये +6। अब ये P1 आपके पास आ जाएगा 1 + 6 7 -7। तो P1 देखिए आपके पास आ गया है 0। एक फैक्टर तो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, P1 आपके पास आ गया है 0। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस Z1 Z इज इक्वल टू 1 इज द जीरो of the given polynomial, therefore अब एक इसका फैक्टर आ जाएगा, therefore Z-1 is a factor। तो ये तो इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब P1 पे 0 आ गया, ये इसका फैक्टर हो गया। अब हमने अप्लाई करना सिंथेटिक डिवीजन, तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन से इसके बाकी फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ फॉर अदर फैक्टर्स, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा अब देखिए आपके पास, देखिए सिंस देखिए आपके पास ये था कि पी जेड, आपके पास था Z³ -7Z + 6 था। तो पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, देखिए जो टर्म मिसिंग है तो हम इसको यूं लिख देंगे PZ इज इक्वल टू Z³ फिर +0Z²। जो टर्म मिसिंग होगी वो आप खुद इंक्लूड कर देंगे, कोफिशिएंट 0 ले लेंगे और साथ में वेरिएबल ले लेंगे, -7Z और +6। अब आपने अप्लाई करना सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन में क्या करते हैं कि इनके लिखते हैं कोफिशिएंट। देखिए Z³ का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, Z² का 0 है, फिर Z का -7 है और ये कांस्टेंट 6 है। और क्योंकि देखिए आपके पास जो फैक्टर था वो आपके पास क्या था, Z = 1 था। तो Z = 1 से आपने डिवाइड कर देना, ठीक है, Z = 1 से हमने यहाँ पर डिवाइड कर देना है। तो अब आपको याद होगा सिंथेटिक डिवीजन में ये फर्स्ट नंबर को आप एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये आपने क्लास 10th में सीखा हुआ है। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 1 द 1, ये 1 + 0 ये आपका 1 आ जाएगा, फिर 1 × 1 + 1 -7 + 1 आ जाएगा -6, और फिर 1 × -6 ये आ जाएगा -6, और ये रिमाइंडर आपके पास आ जाएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, 1 फैक्टर है। अब हम यहाँ लिखेंगे, देखिए आपको याद होगा ये रिमाइंडर होता है, ये डिवाइजर होता है और ये क्वोशिएंट होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज, द डिप्रेस्ड फैक्टर इज। देखिए डिप्रेस्ड फैक्टर आपके पास देखिए ये हो जाएगा देयरफॉर पी ऑफ जेड, इसको हम देखिए क्वोशिएंट बेसिकली कहते हैं, तो होता है क्वोशिएंट। जो क्यू आपको याद होगा, क्यू होता है क्वोशिएंट। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए अब आपको याद हो कोफिशिएंट हम ये लिखते हैं और ऊपर से एक पावर कम कर देते हैं, ये आ जाएगा 1, और इसकी आप एक पावर कम कर दें, Z³ है तो ये हो जाएगा Z²। फिर कोफिशिएंट लिखा आपने 1, ठीक है, ये Z² था तो ये आपने लिख दिया Z, और फिर कांस्टेंट लिखा आपने -6 और Z की पावर
0। तो ये कोशेंट आपके पास आ जाएगा, कोशेंट ऑफ z आपके पास आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस जेड, और ये -6 जेड की पावर 0 1 होता है। वी नो दैट जेड की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ जाएगी कोशेंट ऑफ z इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस जेड -6। ठीक है, अब हम इसके बना लेने हैं फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स आप इसके ये बन जाएंगे, तो देयरफॉर क्यू ऑफ जेड इज इक्वल टू मिडिल टर्म ब्रेक कर देंगे। देखिए जेड स्क्वायर -2z प्लस 3z -6। अब यहां से देखिए z कॉमन आ जाएगा, तो ये z -2, यहां से +3 कॉमन, z-2। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए z-2, और दूसरा फैक्टर आ जाएगा z+3। तो ये आ जाएगा देखिए जो क्वोशंट है, देखिए आपको याद होगा जो क्यू जो होता है ना, इसे हम कहते हैं क्वोशंट। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेंगे, देखें देयरफॉर जो फैक्टर्स आ जाएंगे, देखें z³ -6z +7 के। ठीक है, तो पहला फैक्टर देखें जो आपके पास बना था, वो आपके पास बना था z-1, क्योंकि z इज इक्वल टू 1 ने सेटिस्फाई की, तो z-1। दूसरा फैक्टर आ गया z-2, और तीसरा फैक्टर आ जाएगा z+3। तो ये बन गया फैक्टर्स पॉलिनोमियल के। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो ये आपका आंसर। तो अब आज इसका पार्ट है 7। अब देखिए इसका जो पार्ट 7 है, देखिए पार्ट 7 आपके पास है z³ +2z² -23z -60। ठीक है, तो अब देखिए ये भी आपके पास क्यूबिक फैक्टर है। इसके भी ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, और पहले हम चेक करेंगे कि इसको कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये पार्ट 7 है कि z³ +2z² -23z -60। ठीक है, इसमें भी आपके पास ये आपको दी हुई है, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, क्यूबिक फैक्टर दिया हुआ है। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। इसके लिए भी पहले हम यूज करेंगे फैक्टर थ्योरम, यानी हम यहाँ पर z की वो वैल्यू पुट करेंगे जो इसको सेटिस्फाई यानी 0 = 0 करेगी। ठीक है, और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो पहले स्टेप में से सपोज कर लेते हैं कि लेट p ऑफ z, p मतलब पॉलिनोमियल, z³ +2z² -23z -60। अब देखिए पहले स्टेप में तो देखिए जब आप z की जगह 1 पुट करेंगे ना, तो ये 0 नहीं करेगा। देखिए आप चेक कर लेते हैं, पुट z इज इक्वल टू 1। जब z इज इक्वल टू 1 करेंगे, p1, ये 1 का क्यूब देखिए 1 हो जाएगा, फिर ये +2 हो जाएगा, फिर ये -23, ये -60। ठीक है, अब देखिए आ जाएगा -23 +3 -20, तो ये -26, फिर नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये 1 इसका फैक्टर नहीं है। इसी तरह देखिए जब आप 2 पुट करेंगे, 2 भी फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, और -2 पुट करेंगे, वो भी फैक्टर नहीं होगा।
आपने यहाँ पे करना है पुट z इज इक्वल टू -3, पुट z इज इक्वल टू -3। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी टर्म में प्लस या माइनस में हो तो फिर आपने कोशिश करनी है कि माइनस की वैल्यू पुट करें, ठीक है। अब देखिए, जब आप -3 पुट करेंगे देयरफॉर p और z की जगह आ गया -3। अब देखिए -3 का क्यूब, फिर +2 -3 का स्क्वायर, -23, z की जगह पर -3 और ये -60। अब देखिए ये -3 का क्यूब आ जाएगा -27, +2 -3 का स्क्वायर -9 और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9 और 3 2 द 6 69 और ये -60। अब देखिए ये -27, ये प्लस माइनस -18 और फिर ये +60, ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9 + 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो +9 आ जाएगा स्क्वायर की वजह से और ये हो जाएगा प्लस, ये +69, ये -60। अब देखें +18 और +69 ये आपके पास आ जाएगा 87, +87 और ये -27 -60 ये भी आपके पास आ जाएगा -87। देखिए ये 87 से 87 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर p-3, ये p-3 जब आपने z की जगह पर -3 पुट कर दिया ये आ गया 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस एट z इज इक्वल टू -3 इज द जीरो ऑफ, इन इसका फैक्टर है, ऑफ पी जेड। तो देयर फोर ये आपके पास z +3 इज द फैक्टर, द फैक्टर ऑफ पी जेड। तो ये एक फैक्टर तो हो गया, ठीक है। अब अदर फैक्टर्स के लिए हम अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन। तो फॉर अदर फैक्टर्स, फॉर अदर फैक्टर्स अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। अब देखिए आपका पी जेड ये था, देखिए पी जेड आपके पास था z³ +2z² -23z -60। तो सिंथेटिक डिवीजन में आपको याद है इसके हम लिखते हैं कोफिशिएंट, z³ का कोफिशिएंट 1 है, z² का 2 है, ये -23, ये -60 और आपने डिवाइड किससे करना है, z इज इक्वल टू -3 से, ठीक है। सेटिस्फाई किसने किया था, -3 ने। अब आपको याद होगा ये फर्स्ट टर्म आप एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 1 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब 1 इंटू -3 ये आ गया -3, -3 +2 -1। अब ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 द 3। अब ये आपके पास आ जाएगा -20। अब ये माइनस माइनस प्लस और 23 द 60। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर थे कि आपके पास आ गया 0। अब हम यहाँ लिखेंगे जो क्वोशंट या द डिप्रेस्ड इक्वेशन है, देयरफॉर द डिप्रेस्ड फैक्टर इज, इसको हम लिख देते हैं क्यू जेड यानी क्वोशंट
अब आपको याद होगा यहाँ से एक पावर कम कर देते हैं और कोफिशिएंट आप ये लिखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट लिखा आपने 1 और जेड स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट लिखा आपने माइनस और जेड की पावर 1, लिखा कोफिशिएंट -20 और जेड की पावर 0। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा ये जेड स्क्वायर, ये माइनस जेड, ये -20, जेड की पावर 0 1 होता है। तो ये आपके पास आ गया जेड स्क्वायर माइनस जेड -20। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, तो फैक्टर देखे बन जाएंगे जेड स्क्वायर -5z प्लस 4z और ये -20। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए z, ये आपके पास आ गया z -5, यहाँ से +4 कॉमन z -5। अब दोनों में कॉमन देखिए आपके पास आ रहा है z -5 और ये आपके पास आ जाएगा z +4। तो ये आपके पास आ गया QZ यानी क्वोशंट। अब आप यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर, जो फैक्टर्स देखिए आपके पास आ जाएंगे, देखें देयरफॉर देखिए z³ फिर +2z² -23z -60 इज इक्वल टू, देखिए जो पहला फैक्टर आपके पास आया था z+3, क्योंकि z इज इक्वल टू -3 ने सेटिस्फाई किया था, तो पहला फैक्टर आ गया था z+3। फिर दूसरा आप ये z+4 लिख दें और तीसरा आ जाएगा z-5। तो ये आपके पास बन गया फैक्टर, जो क्यूबिक फंक्शन था उसके फैक्टर आपके पास ये बन गए, ठीक। यानी पहले हमने अप्लाई किया है फैक्टर थ्योरम, यानी वो वैल्यू z की जगह रिप्लेस किया जिसने इसको 0 किया, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर दिया है। अब आज इसका देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 8। पार्ट 8 भी क्यूबिक है। देखिए पार्ट 8 आपके पास है 2z³ फिर +9z² -11z और ये -30। तो देखिए आपके पास ये क्यूबिक इक्वेशन है और अब आपने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। और फैक्टर के लिए पहले हम अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, पहले अप्लाई करेंगे फैक्टर थ्योरम और उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स इसकी टेक्निक क्या होती है, देखिए कि अब आपने देखें याद रखना है, देखिए यहाँ z³ का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। तो पहले स्टेप में देखिए हमने कहेंगे 11z -30। अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी आपका क्यूबिक इक्वेशन है और आपने इसके फैक्टर बनाने हैं लीनियर। तो जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो पहले तो हम फैक्टर थ्योरम यूज करते हैं, यानी वो वैल्यू पुट करते हैं जो उसको 0 करती है और उसके बाद आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे इसका कोफिशिएंट आपके पास है 2, तो अब आपने याद रखना है कि जब भी कोफिशिएंट 2 हो तो फिर आपने क्या करना है कि एक तो इसका 2 यानी 1 अप फ्रैक्शन में आएगा 2 1/2 और यहाँ पे पावर 3 है तो आप लेंगे 3 यानी 3/2। तो पहले स्टेप में तो हम इसे सपोज कर लेते हैं कि लेट pz इज इक्वल टू 2z³ +9z² -11z -30। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब आपको ने बताया कि आपने क्या करना है कि पहले पुट z इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर कोफिशिएंट आपके पास है 2, ठीक है। तो अब आपने एक तो 2 यानी फ्रैक्शन में लेके आना है, यहाँ लिखना है, ये जो है ना ये देखिए 2 फ्रैक्शन में, और दूसरा यहाँ पावर 3 है तो आप यहाँ ले लेंगे 3। तो z लेंगे आप, और दूसरी बात देखिए यहाँ पे आप लेंगे माइनस में, क्योंकि जब टर्म में प्लस और माइनस में हो तो कोशिश करते हैं कि माइनस में वैल्यूज लें, ठीक है। तो z आपने ले लिया -3/2। तो अब आप यहाँ पे पुट करेंगे
इन इक्वेशन 1। तो देयरफॉर 1 इम्प्लाइज दैट पी जेड की जगह आ जाएगा, देखिए -3/2। अब देखिए आ जाएगा 2 जेड की जगह पर -3/2 का क्यूब, फिर +9 जेड की जगह पर -3/2 का स्क्वायर आ गया, फिर ये -11 जेड की जगह पर -3/2 और ये -30। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा P ऑफ -3/2। अब ये 2 -3 का क्यूब -27 और 2 का क्यूब आपके पास आ गया 8, और ये +9 स्क्वायर की वजह से नेगेटिव प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये माइनस माइनस प्लस 11 × 3 33/2 और ये -30। अब देखिए कैंसिल हो रहा है आपके पास, ये आप कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 4 8, और फिर आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम, 4 आ गया एलसीएम, ये आ जाएगा -27 एज इट इज आ गया, ये 4 से 4 कैंसिल, 9 9 81, और फिर ये प्लस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 × 33 66, और -120 आ जाएगा। अब देखें -120 और -27 -147, और फिर देखिए 81 6 और 1 7 आ गया, 8 और 6 14 147/4। अब देखेंगे आपके पास 147 से 147 कैंसिल, तो ये आपके पास है गया 0 0/4, और 0/4 आपके पास आ गया 0। इसका मतलब ये है कि पी जेड इज इक्वल टू -3/2 ने सेटिस्फाई किया है। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंस एट जेड इज इक्वल टू -3/2 is the zero of pz, therefore तो ये आपका फैक्टर आ जाएगा, therefore z इज इक्वल टू -3/2 है, तो ये z +3/2 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक फैक्टर आ गया। अब हम दूसरे फैक्टर्स के लिए अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन। नाउ फॉर अदर फैक्टर्स, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन। अब देखें यहाँ आपके पास देखिए पी जेड ये था, पी जेड इज इक्वल टू 2z³ +9z² -11z -30 था। तो जब आप सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे, इनके लिखेंगे कोफिशिएंट, देखिए आ गया 2, ये आ जाएगा 9, ये -11, ये -30, और जो सेटिस्फाई किया था z इज इक्वल टू -3/2 ने। अब आपको याद होगा ये फर्स्ट टर्म आप एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, तो ये तो आ गया 2। ठीक है, अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें, तो जब आप -3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास आ जाएगा -3। अब 9 में से -3 गया, तो ये आपके पास आ जाएगा +6। अब आपने देखिए मल्टीप्लाई करना है -3/2 को 6 से, तो ये 2 1 2 2 3 6, तो 3 3 ये आपके पास -9 आ जाएगा।
अब -11 और -9 ये आपके पास आ जाएगा -20, -20। अब आपने -20 को मल्टीप्लाई करना है -3/2 से। ये -3/2 मल्टीप्लाई बाय -20, ठीक है। अब ये 2 10 दैट 20 और ये माइनस माइनस प्लस 10 3 दैट 30 आ जाएगा, ठीक है, +30। तो देखिए ये रिमाइंडर कैंसिल हो गया, आपके पास आ जाएगा 0। तो अब आप यहाँ लिख देंगे द डिप्रेस्ड, नाउ द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज इन जो क्वोशंट है। नाउ द डिप्रेस्ड फैक्टर इज, अब ये आपके पास बन जाएगा क्वाड्रेटिक। देखे देयरफॉर क्यू जेड यानी क्वोशंट आपके पास आ गया। तो आपको याद होगा कि यहाँ से ऊपर से आप एक पावर कम कर देते हैं, कोफिशिएंट आप यही लिखते हैं, ठीक है। ये 2z² आ गया, फिर +6z, और ये आपके पास आ जाएगा -20, ठीक है, -20। तो अब आप इसके बना लें फैक्टर्स। 10 टू अपना 20 टू द 40 और 10 4 द 40। तो देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे। देखें आपको याद होगा फैक्टर बनाने के लिए हम लोग ये करते हैं ना, ये कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 इंटू -20 ये आपके पास आ जाएगा -40। अब आपको 6z लेके आना है, तो ये हम कर देंगे। देखें -4 + 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 6, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा आपके पास -40 आ जाएगा। इसके फैक्टर बन जाएंगे 2z² -4z +10z -20। अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा, देखिए 2z, तो ये आपके पास आ जाएगा z-2, और यहाँ से +10 कॉमन, z माइनस आपके पास आ जाएगा 2। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ गया z-2, और यहाँ पर आ जाएगा 2z +10। और चाहे तो देखिए ये z-2, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें, तो ये z +5। तो ये फैक्टर बन जाएंगे, देखिए 2, ये z-2 और z +5। तो ये आ जाएगा Q(z). अब आप यहाँ पर देखें देयरफॉर जो टोटल पॉलिनोमियल है जो QZ था उसके फैक्टर ये बन जाएंगे जो पॉलिनोमियल के। देखिए 2z³ फिर +9z² -11z -30 इज इक्वल टू। अब देखिए पहला जो जैसे सेटिस्फाई किया था वो z इक्वल टू -3/2 था, तो फैक्टर था z +3/2, z +3/2। फिर फैक्टर आपके पास आ गया 2, ये z-2 और ये z +5, ठीक है। अब आप इसे अरेंज करके लिख सकते हैं। देखें 2z +5 z +3/2 और ये z-2। तो ये बन गया फैक्टर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया है 2z³ +9z² -11z -30। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट आसान सा ही है, z² -7z -8। तो अब आप इसके जो है फैक्टर बना लेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। 8 × 1 = 8 पार्ट 9 जो है, ये पार्ट 9 आपके पास है z² -7z
-8। देखिए आप इसकी आसानी से फैक्टर बना लेंगे, 8 1 8, जेड स्क्वायर और प्लस जेड -8 जेड। ये -8 में से +1 का तो -7 जेड आ जाएगा। अब यहाँ से जेड कॉमन, Z+1, यहाँ से -8 कॉमन, Z+1। अब दोनों फैक्टर्स में कॉमन आपके पास आ जाएगा Z+1 और ये Z-8। तो ये इसके बन गए हैं फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है पार्ट 10। पार्ट 10 आपके पास है 4Z² -7Z -11। अब देखिए जब हम फैक्टर बनाएंगे मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 4 × -11, तो ये आपके पास -44 आ जाएगा। अब आपने इसको ऐसे बनाना है कि 7 आ जाए, क्योंकि 11 में से 4 गया तो आपके पास 7 ही आएगा। ठीक है, अब इसके देखिए फैक्टर बना लेंगे। देखें 4 -11 तो आ जाएगा -7, और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 11 4 आ जाएगा। अब आप इसके फैक्टर ये बना लेंगे, 4Z² +4Z -11Z -11। अब यहाँ से 4Z कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा Z+1, और यहाँ से -11 कॉमन, Z+1। अब ये आपके पास Z+1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4Z -11। तो ये आपके पास लीनियर फैक्टर बन गया। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का